इस सिर की सुरक्षा साधन है ये हेलमेट। हाँ लगो। मेरा नाम दीपक पटेल है। मैं एमपी दमोह से आया हूँ। पीजीसीएल एनईआर में मेरा मुझे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। मेरा नंबर 112 है। सेकंड नंबर आ जाओ, इधर आके आ जाओ सब अपना नाम। मैं संदीप धनेवा, जो राजस्थान चूरू से आया हूँ। मेरा पीजीसीएल में शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूँ। एनईआर से मेरे 109 नंबर हैं। ठीक है। थर्ड। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं राजस्थान डीग से हूँ और मेरे आरएफसीएल में 110 है। आरएफसीएल का आपका ना। मेरा नाम है शैलेश राजेंद्र मनोहर। मैं आया हूँ महाराष्ट्र से। मेरे पीजीसीएल में SR2 डिवीजन से आए हैं 95%। मेरा नाम प्रदीप कुमार मीणा है। मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा आरएफसीएल में 113 नंबर है। मैं चंदन कुमार हूँ। मैं बिहार बेगूसराय से आया हूँ। मेरा ER1 में 117 नंबर आया है पावर ग्रिड में। हेलो, मैं दोस्तों इलाहाबाद से आया हूँ, रण बहादुर हूँ और मेरा इसरो में हुआ है URS से, और सर के यहाँ स्किल टेस्ट के लिए आया हूँ। इधर आओ। हेलो, मैं दिनेश कोहली। मैं भरतपुर ज़िले से आया हूँ। मेरा पावर ग्रिड में हुआ, मेरे 111 नंबर आए हैं। मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है। मैं झांसी यूपी से आया हूँ। मेरा NER में शॉर्ट लिस्टेड हूँ। पीजीसीएल में 117 नंबर। मैं दुष्यंत भदौरिया झांसी उत्तर प्रदेश से आया हूँ। पीजीसीएल शॉर्ट लिस्टेड 113 नंबर, NER थर्ड जोन। ये रह गया। आओ। मेरा नाम रामकेश है। मैं राजस्थान के बूंदी जिले से आया हूँ। पीजीसीएल में मेरे 96 नंबर हैं। ये रह गया। मेरा नाम अजय कुमार नागर है। मैं राजस्थान से बूंदी जिले से आया हूँ और मेरा पीजीसीएल में 112 नंबर है। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। NER पीजीसीएल में सिलेक्ट हुआ हूँ और मेरा 104 नंबर है। मेरा नाम मनोज है। मैं पीजीसीएल में क्वालिफाई हूँ। मैं जयपुर से आया हूँ। तो ये आपके साथी हैं जो पावर ग्रिड है, किसी इसरो है, कोई आरएफसीएल का है। कौन कौन सी वायरिंग सीख ली? सर 15-16 प्रकार की वायरिंग सीख चुके हैं अभी तक। कौन कौन सी हो गई? बोर्ड की वायरिंग हो गई, जो अपने जो वायरिंग बोर्ड होते हैं वो तैयार हो करने लग गए। उसमें आपको सीलिंग फैन जोड़ना हो, ट्यूबलाइट जोड़ना हो या कोई लैंप जोड़ना हो गया। उसके बाद जीना वायरिंग, गोदाम वायरिंग, एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल, 4 जगह से, 5 जगह से, 2 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच का कनेक्शन भी आना लग गया। उसके बाद में हॉस्पिटल वायरिंग है, हॉस्टल वायरिंग है, कॉरिडोर वायरिंग है और टनल वायरिंग है। ट्यूबलाइट का टेस्टिंग करना, उसका सिंगल ट्यूबलाइट का संयोजन करना, उसके साथ सीरीज और समांतर परिपथ बनाना। कल आपको सिखाएंगे जॉइंट। ठीक है, जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, कौन से जॉइंट का उपयोग कहाँ किया जाता है और कैसे वो जॉइंट तैयार होता है। तो आज आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा बेसिक अपने लैब के बारे में, कि कुछ स्टूडेंट कल आ गए थे उनको बेसिक बता दिया गया था, कुछ स्टूडेंट आ जाए इनको भी बेसिक अपने को बताना है। तो पहला पॉइंट, पहला प्रैक्टिकल तो आपका रहेगा सुरक्षा सावधानी क्या होती है, कैसे आपको सुरक्षा सावधानी रखनी है, उसके संबंध में अपन बेसिक बातें करें। ठीक है, और उसके बाद में आपको इलेक्ट्रीशियन के
काम में आने वाले जो हैंड टूल होते हैं उनका क्या उपयोग है, कौन से हैंड टूल का क्या नाम है, उसका रख रखाव कैसे रखना है, उसको काम में कैसे लेना। तो ये जो हैंड टूल है इनको मैं आपको बेसिक बेसिक इनका नाम बता देता हूँ, फिर अपने विवरण सहित प्रैक्टिकल में इनको समझ लेंगे। तो एक मिनट, चेतन, तो अपन कर लेते हैं पहले तो औजारों की बात। अब ये जहां रखे हुए हैं वहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये जो औजार है इसका क्या नाम है? मेलेट है। मेलेट का क्या काम है? धात्विक पतली चादरों को सीधा करना, वाइंडिंग जो अपनी वाइंडिंग करते हैं उसको सेट करना, केसिंग केपिंग कंड्यूट पाइप उसको इधर उधर खिसकाने के लिए हल्की चोट से, ठीक है। उसके बाद में भारी चोट लगाना हो, कोई चीजल वगैरह कोई कील वगैरह ठोकना हो तो कौन से हैमर का काम मिलेंगे? बॉल पिन हैमर हो गया। अगर उसमें भी मेलेट से थोड़ी भारी लगानी हो तो ये कौन सा हैमर है? क्रॉस पिन। ये है कला हैमर। अब ये तो बॉल पिन हैमर हो गया। बॉल पिन हैमर से तो अपन भारी चोट लगाते हैं। ये और दो हैमर बनाए गए हैं, इनकी भी अलग अलग विशेषता है। इससे अपन ठोक करके और कील फंस जाती है तो कील को भी बाहर निकाल देते हैं। इसमें क्या है? कट लगा हुआ है, कील में फंसाया और निकाल लिया। और कहीं छोटी जगह सकड़ी जगह हो और वहां आपको चोट लगानी हो तो इसका काम मिलेंगे इस हैमर, ठीक है। यह है कैंची। इसका क्या काम? वाइंडिंग पेपर, वाइंडिंग धागा, स्लीव आदि को क्या करते हैं? इसे काटने के लिए। और ये काम में लेते हैं ज्यादा वाइंडर, है ना। वाइंडिंग का चैप्टर है आपके इलेक्ट्रिशियन में भी, उसमें का एक होता है पिंसर। पिंसर का क्या काम है? कील निकालने के लिए। लकड़ी या कोई दीवार में कोई कील फंस जाती है तो पिंसर से पकड़कर अपने खींच लेते हैं। एक तो है सेंटर पंच और एक है पोकर। ये तो है पोकर और ये है सेंटर पंच। पोकर का उपयोग कहाँ करते हैं? लकड़ी में कोई होल करने से पहले वहां मार्किंग करना, या कोई लकड़ी में स्क्रू लगा रहे हैं तो स्क्रू के लिए गाइड होल तैयार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नाम है इसका पोकर। यह सेंटर पंच। सेंटर पंच का क्या काम है? धात्विक कोई जोब या चादर होती है उस पर अपने या तो छेद निकालें आदि को मार्किंग करने के लिए सेंटर पंच का काम में लिया जाता है। यह है फाइल। फाइल साइज, आकार, प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कट के आधार पर देखें तो सिंगल कट और डबल कट। और इसकी आकृति की बात करें तो क्या होती है? फ्लैट, हाफ राउंड और राउंड। एक होती है इसकी जो एक कट होती है ना, कट के अनुसार। एक होती है स्मूथ। एक तो कट तो डबल कट भी हो सकती है, सिंगल कट भी हो सकती है। एक तो होती है स्मूथ और एक होती है रास्प। स्मूथ में क्या होता है? ये जो दांते हैं ये पतले पतले होते हैं और रास्प कट के अंदर बड़े बड़े। ये रास्प कट है और ये स्मूथ, ठीक है। उसके बाद में आगे वाला औजार दो। ये इसका नाम है स्निप। ये कौन सी है? स्ट्रीट। और ये बेंड। इससे अपन सीधी कोई भी चादर हो उसको सीधी काटने के लिए ये काम मिलेंगे, जिसको सीधा काटना हो। और किसी को गोलाई में काटना हो तो बेंड स्निप का। ये आगे से इसका क्या है? जबड़ा घुमा हुआ है, ठीक है। ये सीधी किसी चादर को सिद्ध में काटने के लिए और ये गोलाई में काटने के लिए। नाम है इसका स्निप। आगे ये है वाइस। कौन सी वाइस है? हैंड वाइस। वाइस और भी आती है, पाइप वाइस भी आती है और बेंच वाइस भी आती है। ये है बेंच वाइस, तो बेंच पर स्थापित की जाती है। इससे अपन हाथ में लेकर किसी जॉब को पकड़ सकते हैं। कोई छोटा जॉब हो उसको काटना हो या फिनिशिंग करना हो तो उसको वाइस में पकड़ करके अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। इसको तो बोल दिया हैंड वाइस। और बेंच पर स्थापित करते हैं उसको बेंच वाइस। एक पाइप की ओर आती है, उसको पाइप को फिट करके पाइप की कटिंग करना, चूड़ी काटना, उसको क्या बोलते हैं? पाइप वाइस, ठीक। चलो, यह हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम के साथ हेक्सा बोलेंगे इसको। ये हेक्सा फ्रेम हो गई और ये हेक्सा ब्लेड हो गई, ठीक है। इससे क्या काम में लेते हैं? इलेक्ट्रिशियन क्या काम लेता है इसका?
धात्विक जॉब को काटने के लिए, और लकड़ी की जॉब को काटने के लिए टेननसा। एक हेक्सा तो धात्विक हो गई, टेननसा लकड़ी या सनमाइका शीट काटने के लिए। एक होती है की ओल्सा, उससे पे हम लकड़ी की वो काट सकते हैं, लेकिन वो पतली, कोई गोलाई में काटना हो वो बोर्ड वगैरह काटने के लिए। ये है चिजल। ये चिजल भी दो प्रकार की होती हैं, फर्मर और कोल्ड। अब ये तो कौन सी है? फर्मर। एक होती है कोल्ड चिजल। कोल्ड चिजल है यहाँ, अरे नहीं, देखो एक बार बाहर बाहर ले गए होंगे, ये रहा। ये तो है कोल्ड चिजल और ये फर्मर चिजल। इससे अपन धात्विक चादर आदि काट सकते हैं। इससे सनमाइका शीट को, लकड़ी को आकृति देने के लिए, उसमें होल काटने के लिए काम में लेते हैं। ये तो हो गई लकड़ी या सनमाइका शीट को, और ये धात्विक जॉब को। ठीक है, इसका काम ज्यादातर लोहार खाने में होता है, और इसका फर्नीचर वाले जो बढ़ई होते हैं, बढ़ई हाथी, वो काम में लेता है ना। इलेक्ट्रिशियन भी लेता है इनको दोनों काम, लेकिन ज्यादातर यूज वो करते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब बात करेंगे अपने कॉम्बिनेशन प्लायर की। पहले बात करें प्लायर। प्लायर 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, राउंड नोज, फ्लैट नोज, और एक होता है साइड कटर प्लायर है। इसको एंड कटिंग प्लायर भी बोल देते हैं, डायगोनल कटर प्लायर भी बोलते हैं। ये कितने हो गए? 4 प्रकार के हो गए। ये तो कौन सा हो गया? डायगोनल कटर प्लायर, इसको कॉम्बिनेशन प्लायर, इसको राउंड नोज प्लायर, और इसको फ्लैट नोज। कॉम्बिनेशन प्लायर है, इसका क्या काम है? पकड़ने के लिए वायर को काटना। और वायर कैसा काटना है? पतला और नरम वायर, हार्ड जीआई वायर नहीं काटना। हार्ड जीआई वायर काटने से क्या होता है, इसकी जो जबड़ा होता है, ये कटर होता है, ये खराब हो जाता है, तो वायर नहीं काट पाते। ठीक है, नरम वायर काट सकते हैं। वायर को काटना, वायर का इंसुलेशन उतारना, और वायर को ट्विस्ट करना, और किसी वायर को पकड़ना। ठीक है, पकड़ भी सकते हैं, उसको काट भी सकते हैं, उसको ट्विस्ट भी कर सकते हैं, और उसका इंसुलेशन भी उतार सकते हैं। आगे बात समझ। एक है साइड कटर प्लायर, इसका क्या काम है? वायर को काटना, एक ही काम। जो मैं औजारों का नाम बता रहा हूं, उसका जो काम है उसी काम से काम में लेना है, उससे वही काम करना है, नहीं कि कोई अदर काम कर दो। ठीक है, कई बार क्या होता है, आप काम कर रहे हो, कोई कील, कोई छोटी कील हो तो उसको ठोकना होता है, इसको काम में ले लेते। ठीक है, कोई कील नहीं मिल रही है आपको, तो एक कॉम्बिनेशन वो बढ़ाता है स्क्रू ड्राइवर, या आपके पास कॉम्बिनेशन प्लायर स्क्रू ड्राइवर है, तो स्क्रू ड्राइवर पर रख के ये नहीं करना। ठीक है, हथौड़ी की भांति काम में नहीं लेना है, इसको चीजल की भांति काम में नहीं लेना है। आपका काम करने के बाद सुरक्षित स्थानों पे रखना है। ठीक है, तीसरा प्लायर है राउंड नोज प्लायर। इसका क्या काम है? वायर का हुक बनाने के लिए, वायर का हुक बनाने के लिए। ये है फ्लैट नोज प्लायर, इसका क्या काम है? किसी सकड़ी जगह होती है जहां अपना हाथ नहीं घुस पाता है, कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं पाता है, तो वहां स्क्रू या कोई नट बोल्ट को खोलना, कसना, उसको पकड़कर बाहर निकालने के लिए काम। ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर के बाद में अगला औजार क्रैम्पिंग टूल है। यह क्रैम्पिंग टूल, इसका क्या काम है? लग्स जानते हो क्या होता है? लग्स केबल के जॉइंट करने के लिए आखिरी छोर पर लगाया जाता है, और उसको अपने स्क्रू या नट बोल्ट की सहायता से टाइट कसते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं लग्स, 2 केबलों को जोड़ने वाले कनेक्टर। ठीक है, उसको क्रैम्प्ड करने के लिए कौन सा औजार काम में लेंगे? क्रैम्पिंग टूल। ठीक है, यह है क्रैम्पिंग टूल। इसमें उस क्रैम्पिंग लग्स की आकृति आकार के अनुसार, उसकी साइज के अनुसार इसमें कट लगे होते हैं, और उसी कट में वो लग्स को फिट करके इसको दबाकर लग्स को क्या करता है? क्रैम्प्ड कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है इसमें। हाँ, आगे वाला औजार ये सी क्लैंप है। इसका क्या काम है? जॉब को पकड़ने। कोई जॉब ये जरूरी नहीं कि सब प्लेन जॉब हो, सब आपके अनुसार आकृति के हो, कोई उबड़ खाबड़ जॉब भी होता है। ऐसे जॉब को पकड़ने के लिए किसको काम मिलेंगे?
सी क्लैंप को काम। अगला ये है पाइप कटर। इसका क्या काम है? पाइप को काटना। नाम ही इसका पाइप कटर है तो पाइप को काटेगा। पाइप कौन कौन सा काट सकता है? कंड्यूट और जीआई पाइप। ठीक है, पाइप काटते हैं, पाइप को जोड़ते हैं तो आपको क्या चाहिए? चूड़ी चाहिए उसके ऊपर, है ना, सॉकेट चाहिए, है ना। वो चूड़ी बनाने के लिए आपको कौन सा औजार की जरूरत पड़ेगी? डाई सेट की। डाई सेट दे दो इधर। इसको बोलते हैं स्टॉक एंड डाई सेट। अब इसके अंदर ये डाई होती है, ठीक है। अलग अलग पाइप का व्यास के अनुसार अलग अलग प्रकार की अलग अलग साइज की होती है डाई, ठीक है। अब उस डाई को उस पाइप पर क्या कर देते हैं? फिट कर देते हैं और इसको क्या करते हैं? इसमें फिट करके इसको घुमाएंगे तो ये जो चूड़ी कटी होती है ना, उसी आकार में क्या करता है? पाइप के ऊपर वो चूड़ी काट देता है ना। आगे वाला औजार इधर लेके आओ। ये है रेचेट ब्रेस। इससे भी क्या करते हैं? अपने ड्रिल करते हैं। ड्रिल करने का औजार एक तो रेचेट ब्रेस हो गया, एक हैंड ड्रिल मशीन हो गई, एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन हो गई। इलेक्ट्रिकल में भी दो प्रकार की हैं, एक तो हैंड इलेक्ट्रिक मशीन, एक होती है बेंच। बेंच इलेक्ट्रिक जिसको बेंच पर फिट करते हैं अपन, है ना। ये तो है हैंड ड्रिल, एक होती है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन और एक बेंच। तो बेंच वाली तो वो लगी हुई है बेंच पे, है ना। और ये है हैंड वाली। दोनों बिजली से चलेंगी, इलेक्ट्रिक वाली चाहे हैंड वाली हो चाहे बेंच वाली हो, ठीक है। और रेचेट ब्रेस और ये जो हैंड ड्रिल मशीन है ये दोनों हाथ से। अगर कोई फिर भी छोटा कोई होल निकालना हो तो एक औजार और आता है, उसको बोलते हैं जिमलेट। ये जिमलेट है, हाँ, लकड़ी में छोटा होल निकालने के लिए इस जिमलेट का उपयोग में लिया जाता है। ऑगर भी आता है, बड़ा हैं? हाँ, ऑगर भी आता है। वहां से इधर से लेके आओ। ये जो ग्रीस करना है ऑयल कैन है, ये देखो। अपने पास इलेक्ट्रिक मशीनें हैं, उसमें बेरिंग लगे हुए हैं, शाफ्ट लगी हुई है। तो उस बेरिंगों को क्या करना है? लुब्रिकेशन कम करने के लिए, ठीक है। लुब्रिकेशन कम कर किया जाता है या बढ़ाया जाता है? बढ़ाया जाता है। मान लो जाम हो गया कोई बेरिंग तो उसका लुब्रिकेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ग्रीस या ऑयल देंगे। तो ग्रीस लगाने के लिए तो कौन सा औजार काम में लेंगे? ग्रीस गन। और उसमें ऑयल वगैरह लगाने के लिए ऑयल की, ठीक है। इनमें दोनों में क्या होता है? इसमें ग्रीस डलता है और इसमें ऑयल। तो इसमें ग्रीस डालने के बाद ये इसका क्या है? प्रेशर हैंडल है, इसको दबाएंगे तो यहाँ से ग्रीस निकलेगा और जहां आपको लगाना हो वहां इस नोब को टेक कर आप उसमें लगा दो। ये इसको यहाँ से दबाएंगे अपने इसको प्लंजर को, तो क्या करेगा? ये ग्रीस इसकी नोब से ऑयल बाहर निकलेगा, ठीक है। इसका नाम ऑयल केन, इसका नाम ग्रीस गन। अब बात करेंगे अपने सोल्डरिंग की। जो मोटी केबल होती हैं, अंडरग्राउंड केबल हो गई, है ना, तो उनमें जॉइंट करने के लिए जॉइंट कर लिया। जॉइंट के बाद में उस जॉइंट को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सोल्डर करना पड़ता है। सोल्डर करने से उसकी चालकता क्षमता भी बढ़ जाती है, स्पार्किंग भी नहीं होती है और जोड़ भी मजबूत होता है। तो उस जोड़ को करने के लिए आपको सोल्डर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सोल्डर से छोटा जॉइंट होता है। पतले वायर पे छोटा जॉइंट लगा दिया। उसके लिए क्या चाहिए आपको? ब्लो लैंप। ये ब्लो लैंप है। ये जो पहले जो स्टोव चलते थे मिट्टी के तेल से, उसी कार्य सिद्धांत पर ये काम करता है। इसमें मिट्टी का तेल डलता है और इसमें क्या होता है? प्रेशर से उसको उठाया जाता है तेल को और यहाँ से उसको जलाया जाता है। तो यहाँ तो लुक निकलती है आग की, ठीक है। आग की लुक निकलेगी। अब आपके पास एक होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट, एक होना चाहिए कड़छी। इसमें सोल्डर वायर को पिघलाकर इसमें डाला जाता है। किसके माध्यम से? ब्लो लैंप के माध्यम से। इसकी लुक को उस वायर पे डालेंगे तो पिघल जाएगा। पिघल करके इसमें पिघला करके इसमें डाल लो और कड़छी के माध्यम से उसको निकालो और जिस जहां पर आप ज्वाइंट कर रहे हो उसको एक बार थोड़ा गर्म कर लो। उसके बाद में थोड़ा गर्म करने के बाद में वो डाल दो शोल्डर वायर पिघला हुआ। तो ठंडा होगा तो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, वो ज्वाइंट हो जाएगा मजबूत। तो ये मोटी केबल होती है ना, उसके लिए क्या काम में लेते हैं अपने? ब्लो लैंप। इसका नाम
सोल्डरिंग पात्र बोल दे या कड़छी बोल दे। ठीक है, आगे वाला। अब आप मान लो कि कोई बेरिंग खराब हो गया, काम में लेने योग्य नहीं है, तो उसको बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के लिए आपके पास कौन सा औजार होना चाहिए? बेरिंग पुलर। ये कोई मशीन में पुली भी लगती है, कोई फैन बोल्ट या कोई और के माध्यम से, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? पुली को निकालने के लिए पुली पुलर। अब इसकी पहचान क्या है? बेरिंग पुलर में 2 टांग होती हैं। 2 और इसमें 3 टांग होती है। ये पुली पुलर, ये बेरिंग पुलर। किसी जॉब को मापने के लिए आपके पास ये दे दो मापक फीता, और एक होता है स्टील स्केल, है ना। ये तो हो गई मेजरिंग टेप, एक होती है स्टील स्केल। ठीक है, वो दोनों का क्या काम है? किसी जॉब का माप करना। ठीक है, तो ये कौन सी है? इसको स्टील टेप भी बोलते हैं ना। दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद में अपन बात करें, इसका नाम क्या है? कैलिपर। कैलिपर का क्या काम है? आंतरिक और बाहरी व्यास मापने के लिए और किसी जॉब पर मार्किंग करने के लिए। ठीक है, मार्किंग भी होती है इससे और व्यास होता है। ये है स्टील स्केल। ठीक है, ये 1 फुट का आता है और ये मीटर में आता है, 5 मीटर का भी आता है, 10 मीटर का भी आता है और 15-20 अपने आकार का। ठीक है, कैलिपर के बाद में एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं अपने इनको, ये होता है ट्राई स्क्वायर। ये क्या मापता है? समकोण। समकोण ये वायरिंग में काम में लेते हैं अपने को कहाँ जरूरत पड़ेगी और समकोण मापने की? वायरिंग में। कई बार क्या होती है कि कोई भी दीवार की सिधाई, सीधी दीवार है, कहीं क्या होता है कि दीवार कहीं से अंदर बढ़ जाती है, कहीं बाहर होती है, जो प्लास्टर में हो जाती है ना गड़बड़, तो कहीं केसिंग केपिंग कंड्यूट पाइप उठा हुआ दिखता है, उसकी लेवल ज्ञात करने के लिए होता है साउल। ठीक है, पलम वाल्व, ये होता है साउल। इसको जो कारीगर होते हैं ना, चेजारे, चेजारे बोलते हैं क्या? कारीगर। कारीगर तो सारे होते हैं, हर काम का मिस्त्री अलग अलग ही होता है, उसको कारीगर ही कहेंगे। जो चेजारा होता है, जो मकान वगैरह बनाता है, मेसन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मेसन। हाँ, राज मिस्त्री, मेसन, वो एक बात। तो वो काम में लेता है इसको। वो जब मकान बनाते हैं तभी तो मापते हैं। अपने को तो मकान बनाने के बाद में काम मिलता है कि आप इसको वायरिंग कर दो इसमें, है ना। फिर भी अपने कोई मान लो कि कारीगर, परफेक्ट कारीगर नहीं मिले, तो उसकी जांच आप कर सकते हो। इससे आपको भी नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि वायरिंग करने के बाद अगर उबड़ खाबड़ दिखेगी तो आपको अच्छा, आपको नहीं, वो करवाने वाले को भी नहीं मिल लगेगा, है ना। बद्दी नहीं लगनी चाहिए, वायरिंग की विशेषता। ये इलेक्ट्रीशियन चाकू, इसके अंदर 2 ब्लेड आती है ना। एक तो धार युक्त होती है और एक खुरदरी, है ना। इसमें धार नहीं है, इसमें धार है। धार वाली तो क्या करती है? इंसुलेशन वायर का पीवीसी इंसुलेशन उतारने के लिए। और जो खुरदरी होती है, जो इनेमल्ड कॉपर वायर आता है ना, वाइंडिंग वायर, उसका ऊपर से इनेमल हटाने के लिए काम मिले इलेक्ट्रीशियन चाकू। ठीक है, और कोई काम मत कर देना, है ना। और चाकू क्या काम में आते हैं? सब्जी काटने के लिए, कोई फल फ्रूट काटने के लिए, और आजकल इनसे मर्डर भी होने लगे चाकू से, है ना। चाकू करते हैं और काम में लेते हैं, लेकिन आपको किस में लेना है? अपने इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहे हैं, है ना। तो जिस औजार का मैं विवरण बता रहा हूँ, उसको उसी का ही काम में लेना है, वो जो काम के लायक है उसका ही काम में लेना है। चलो, अब ये कैंची है। कैंची तो जो टेलर होते हैं, दर्जी होते हैं, वो कपड़ा काटते हैं, लेकिन अपन क्या काटते हैं उसे? पीवीसी पेपर, वाइंडिंग कपड़ा, वाइंडिंग धागा। ये चलो आगे वाला दो। ये माइक्रोमीटर, एक होता है वायर गेज। वायर गेज पास में है इसके, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, और ये है माइक्रोमीटर। क्या काम है इनका? वायर का मोटाई। इससे कि अपन पतली चादर वगैरह की भी गेज निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन को चादर से तो कोई ताल्लुकात है नहीं। वो क्या काम में लेता है? वायर की व्यास या गेज मापने के लिए। इसका माप 1 नंबर से 36 नंबर होता है, और ये 25 mm तक का वायर मापता है। ठीक है ना। अब इन दोनों में, इसमें माप आएगा SWG में और इसमें माप आएगा mm। ठीक है, इन दोनों का प्रैक्टिकल है, वो आपको सिखाएंगे।
हैंड टूल का बेसिक प्रैक्टिकल तो सारा ही हो गया। इनमें मुख्य मुख्य प्रैक्टिकल जैसे वायर गेज का हो गया, माइक्रोमीटर का हो गया, और एक प्रैक्टिकल और था अभी इसमें बताया था आपको, नहीं है, सोल्डरिंग वाला था। और कौन सा था इसमें, एक प्रैक्टिकल और आया था यार, ठीक बता देंगे वो, और बता देंगे इसमें से आएगा तब। और आगे चलो, और दूसरा हैंड टूल है, ये है स्ट्रीट लेवल, वाटर लेवल, स्ट्रीट लेवल, यही बात है ना। इससे क्या काम में लेते हैं अपने, समतलता मापने के लिए, है ना, कि यहाँ इस साइड से ऊंची है नीची है ना, तो इससे समतलता मापते हैं कि ये अब समतल जगह है, ठीक है। इसमें एक पॉइंटर आता है, ये पॉइंटर को बीच में रखना आपको, ठीक है। इधर उधर घूम रहा है ना जिस साइड से अपने उठा रहे हैं, अभी बीच में है, तो यहाँ समतलता है इसकी, ठीक है। ये है स्ट्रीट लेवल है, इसको वाटर लेवल भी बोलते हैं। ये आ गई वैद्युतिक उपकरण। औजारों में कोई औजार बचा है क्या इसमें, नहीं। अब बेसिक आपको मैं और भी जो अपने पास इस पे सामान रखा हुआ है ये बता देता हूँ ना। हाँ, ये बच गया, फेज टेस्टर बच गया, एक रंदा बच गया। फेज टेस्टर का क्या काम होता है, फेज की उपस्थिति जांच करने के लिए कितनी सप्लाई तक के काम में ले सकते हैं, 500 वोल्ट से कम, 500 वोल्ट से अधिक नहीं लेना, 500 वोल्ट तक ले सकते हैं आप, ये अपने लाइन में रख दो, ठीक है। उसके बाद में एक बच गया रंदा, इसका क्या काम है, लकड़ी को फिनिशिंग करने के लिए, लकड़ी या कोई अपना बोर्ड होता है वायरिंग बोर्ड, उस पर फिनिशिंग करने। एक होता है स्पेनर, स्क्रू, जो नट बोल्ट होते हैं ना, नट बोल्ट को खोलने और कसने के लिए, है ना। इसमें फिक्स भी होते हैं और एडजस्टेबल भी होते हैं, ठीक है। नट बोल्ट की आकृति के अनुसार इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एडजस्ट नहीं होता है, इसके नंबर से आता है, जिस नंबर का नट बोल्ट होगा उसी नंबर का स्पेनर लगाना होगा, ठीक है। रिंच नहीं से। यह कॉपर बिट, इसका क्या काम है, सोल्डरिंग के लिए। जब लाइट नहीं आती है और आपको इमरजेंसी कोई सोल्डर करना हो तो इसको क्या कर लेते हैं, गर्म कर लेते हैं, गर्म करके सोल्डर वायर टच करके पिघला देते हैं और आपका सोल्डर हो जाता है। सोल्डरिंग कॉपर बिट, ठीक है। अब इसके पास रखी हुई है CTPT, है ना। ये तो है करंट ट्रांसफार्मर और ये है पोटेंशियल, इसको बोलते हैं शॉर्टकट CT, इसको PT। क्या काम में लिया जाता है इनको, करंट और उच्च मान के वोल्टेज को निम्न मान में कन्वर्ट करके मापने के लिए तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, PT। और उच्च मान के करंट को निम्न मान में कन्वर्ट करके मापते हैं CT लाइन, ठीक है। ये करंट ट्रांसफार्मर हो गया, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अलग अलग रेटिंग के ट्रांसफार्मर आते हैं, CT हो चाहे PT, ठीक। उसके बाद में ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, इसके प्रैक्टिकल हैं आपके 6 से 7 प्रैक्टिकल, ठीक है। ट्रांसफार्मर के सिंगल फेज और 3 फेज को मिलाकर 7 से 8 प्रैक्टिकल हैं, वो आपको इस ट्रांसफार्मर के प्रैक्टिकल में सिखा दें। यह होता है टेपिंग स्विच, आपको टेपिंग में किसी मशीन की स्पीड को कंट्रोल करना हो तो ये होता है टेपिंग स्विच, ठीक है। हाँ, रोटरी स्विच भी। ये होता है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर इसकी टिप के अनुसार, टिप आकार के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे अपन बात करें तो ये कौन सी टिप है, फ्लैट टिप। ये कौन सी है, क्रॉस टिप, ठीक है। और भी आती है टिप, मैं आपको बताऊंगा। अब ये है अपने पास स्क्रू ड्राइवर सेट, इसमें एक होता है यू टिप, अपने काम में आने वाले, है ना। ये कौन सा है, यू टिप, इसमें डलती है ये, तो ये छोटा बड़ा आता है साइज में ना, इसको बोलते हैं यू टिप। यू टिप के अलावा ये आते हैं स्टार टाइप, है ना। हाँ, स्टार टाइप में अलग अलग आकार प्रकार की होती हैं, छोटी बड़ी, ठीक है, स्क्रू की साइज के अनुसार। तो अपने जो काम में आने वाली है कौन सी हो गई, एक तो फ्लैट, क्रॉस, यू ट्यूब भी काम आती है ना, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो परिपथ होते हैं छोटे बड़े, उनमें आते हैं। इसके अलावा
अपने पास और रखा हुआ है, ये प्रेस है, प्रेस का भी कनेक्शन है, आपको करवाएंगे, टेस्टिंग करवाएंगे। ये बैटरी है, बैटरी का भी प्रैक्टिकल, ये तो छोटी बैटरी है, आपको लेड एसिड बैटरी आती है ना 12 वोल्ट वाली, उसका प्रैक्टिकल करवाएंगे, उसके प्रैक्टिकल हैं 2-3, है ना। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, छोटे ट्रांसफार्मर, इनका भी प्रैक्टिकल होगा आपका, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज आदि में, है ना। और इसमें तो हो गया। अब एक बार आपको ये TDS मीटर है, ये सोलर का मीटर है ना, ऊपर सोलर लगा, उनके काम का, अपना कोई काम में नहीं आना है। TDS। अब आप आधे तो इधर आ जाओ और आधे मेरे इधर आ जाओ, है ना। हाँ, म्यूट कर दिया।